वेदिका शहर की एक पढ़ी लिखी लड़की थी। इसके बावजूद भी उसके पिताजी ने उसकी शादी गांव के लड़के कबीर के साथ तय कर दी, क्योंकि वह गरीब थे। दहेज देकर शहर में शादी करना उनकी हैसियत नहीं थी। वेदिका जानती थी कि वह गांव में एडजस्ट नहीं कर पाएगी, फिर भी अपने माँ बाप की खुशी के लिए उसने हाँ कर दी। उसके पिताजी ने वेदिका को समझा दिया। अरे बेटी, बेशक गांव है लेकिन लड़का अच्छा है, तुम्हें हमेशा सुखी रखेगा। वेदिका और कबीर की शादी धूमधाम से हो गई। वेदिका, मैं जानता हूँ कि तुम शहर से हो, तुम्हें माँ के साथ एडजस्ट होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ऐसा कोई काम मत करना जिससे मेरी माँ के दिल को ठेस पहुँचे। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अब ये आपकी नहीं, मेरी भी माँ है। मैं उनका हमेशा ख्याल रखूंगी। समय गुजरने लगा, मगर शहर की बहू होने के कारण वेदिका को हमेशा अपनी सास सुधा की सुननी पड़ती। बहू, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अच्छे भले दूध में सिरका डाल दिया। क्या ये पैसों का नहीं आता? यहाँ क्या डेयरी खुली हुई है? माँ जी, दूध फटेगा तभी तो इसका पनीर बनेगा, और पनीर बनेगा तब इसकी मिठाई बनेगी। आज देखना, मैं आपको बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बनाकर खिलाऊंगी। अरे बहू क्या आ गई? हमें तो लगता है कि हमारे घर अंग्रेजनी आ गई, दूध बिगाड़ कर मिठाई बनाएगी। हाँ, वेदिका हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करती, लेकिन सुधा हमेशा नुकसान को लेकर डरती रहती। जब भी कबीर ऑफिस से घर आता, दोनों सास बहू की चिक चिक शुरू हो जाती थी। अरे खाना तो हमारा भी बनता था। इतना बड़ा परिवार था कि लगता था मोहल्ले भर का खाना बन रहा हो। चूल्हे पर खुला पकाते थे, और एक ये शहर की लड़की बस लिया और कुकर में सीटी मार दी, बन गई सब्जी। माँ जी, आप ये भी तो देखिए कि आधा पौने घंटे में बनने वाली सब्जी 8-10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। तुमसे भला कौन जीते? ये कबीर भी कानों में उंगलियां डालकर बैठ जाता है। इसी ने चढ़ाया है बहू को सिर पर, वरना इसकी मजाल कहाँ थी कि ये मेरी मर्जी के खिलाफ चल सके। माँ, चुप भी हो जाओ। जानती हो सिलेंडर कितना महंगा हो गया है। कुकर में सब्जी जल्दी बनती है और समय बच जाता है। हमेशा लड़ती मत रहा करो। अरे वैसे भी मेरी इतनी आमदनी नहीं है कि मैं महीने में 2 सिलेंडर भरवाऊँ। वेदिका ने देखा कि कई दिनों से कबीर बहुत उदास है। उसका चेहरा उतरा हुआ सा है। उसने पूछा, कबीर, आजकल बहुत परेशान लग रहे हो, क्या हुआ आपको? मैं तुम्हें क्या बताऊं वेदिका, हमारे साथ ऐसा होगा ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। क्या हुआ कबीर? अभी कुछ दिनों पहले पता चला कि बड़ी बहन की शादी के समय पिताजी ने ये घर गिरवी रख दिया था, और उस पैसे पर जो ब्याज बढ़ा है वो अलग। अब पिताजी तो रहे नहीं, लेकिन मेरे सिर पर कर्जा छोड़ गए। अब समझ नहीं आता कि ये घर कैसे छुड़ाऊं, कैसे कर्जा उतारूं, या फिर मैं कुछ अपने बारे में सोचूं। इतना कुछ हो गया और आपको पता भी नहीं? नहीं वेदिका, तुम्हारी कसम मैं कुछ नहीं जानता। वो तो आज मुनीम जी ने पूछा कि घर छुड़ाना है तो 6 महीने में मेरा पैसा ब्याज समेत लौटा दो, वरना ये घर मैं बेच दूंगा। 6 महीने? लेकिन क्या आप 6 महीने में पैसा जुटा पाओगे? वही तो सोच कर दिल बैठा जा रहा है। कंपनी घाटे में चल रही है, काम कम है और वर्कर ज़्यादा। डर रहा हूँ कि कहीं मालिक काम से ना निकाल दे। वेदिका प्लीज़ देखो, इस बारे में माँ से कुछ मत बताना। लेकिन सुधा ने बाहर खड़े हुए उनकी सारी बातें सुन ली। वह बोली, मैंने सब सुन लिया कबीर। तुम्हारे पिताजी हमें इस तरह सड़क पर छोड़ जाएंगे, मैंने तो ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था। माँ, आप चिंता क्यों करती हैं? हम दोनों हैं ना, सब ठीक कर लेंगे। 1 सप्ताह बाद कबीर की नौकरी भी छूट गई। कहीं कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। इतनी जल्दी नौकरी मिलना भी आसान नहीं था। बहू देखो तो, कबीर दिन रात की चिंता में कितना दुबला हो गया है। खाना भी ठीक से नहीं खा रहा। उसके लिए कुछ अच्छा सा बना दो। माँ जी, क्या बनाऊं? घर में तो सिर्फ आलू पड़े हैं और कुछ नहीं है। आलू का ही कुछ बना लो, वैसे भी तुम्हें सब कुछ बिगाड़ कर बनाने की आदत है। वेदिका सोचती रही कि ऐसा क्या बनाऊं जो कबीर पेट भर कर खा ले। वेदिका ने झटपट से चिली पोटैटो बनाए और प्लेटों में करके सुधा और कबीर को दे दिए। बहू,
ये क्या बिगाड़ लिया तुमने? माँ जी, ये चिली पोटैटो हैं, शहर में बहुत खाते हैं। चिली पटेटो? ये तो पहली बार सुना है। कबीर ने चिली पोटैटो खाकर कहा, वाह वेदिका, इन्हें खाकर तो मैं सारी चिंताएं भूल गया। बहू, ये चिली पटेटो तो बहुत बढ़िया है, सच में मजा आ गया। माँ जी, चिली पोटैटो नहीं, चिली पोटैटो। अरे हाँ, ये शहर वालों का खाना है, गांव में ऐसी चीजें कहाँ मिलती हैं। माँ जी, कबीर, एक बात कहूँ, मैं ये सोच रही हूँ कि जब तक आपकी नौकरी नहीं लग जाती तब तक मैं गांव में चिली पोटैटो बनाकर बेचने का काम शुरू करूँ, अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो। आजकल पब्लिक ये बहुत खाती है। बहू, वैसे भी 6 महीने में पैसा इकट्ठा करना है, नहीं तो हमारा घर हमारे हाथों से निकल जाएगा। तुम चिली पोटैटो बनाने शुरू करो, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। वेदिका के पास मायके से मिले कुछ पैसे जमा थे, उनसे उसने सामान मंगाया और चिली पोटैटो बनाए। माँ जी, चलिए, चिली पोटैटो तैयार है, अब इन्हें बेचने के लिए जाना है। फिर क्या था, दोनों सास बहू एक ठेला लेकर सड़क के किनारे खड़ी हो गईं। आओ जी आओ, चिली पोटैटो खाओ। टेस्टी और खस्ता, नहीं मिलेगा यहाँ से कहीं सस्ता। सास बहू की जुगलबंदी देख आने जाने वाले लोग उनके पास खिंचे चले आते और चिली पोटैटो खाकर उनकी खूब तारीफ करते। पूरे दिन उनके ग्राहकों की संख्या बढ़ती ही चली गई। पहले ही दिन उनके सारे चिली पोटैटो बिक गए, लेकिन अभी तो शाम दूर थी और सामान खत्म। वेदिका ने कहा, माँ जी, इस हिसाब से तो हमें कल और भी ज्यादा आलू लाने पड़ेंगे, तभी काम चलेगा। हाँ बहू, मैं तो कहती हूँ अपने पड़ोसी दयाराम है ना, एक बोरी आलू उन्हीं से ले लेते हैं। गांव के खेत में ताजे आलूओं की बात ही कुछ और होगी और वो सस्ते भी दे देंगे। हाँ, ताजे आलू से बने चिली पोटैटो खाकर ग्राहकों को मजा आ जाता और वो और लोगों के सामने भी इन सास बहू के चिली पोटैटो की तारीफ करते। उन सास बहू का काम बहुत अच्छा चल निकला, उनकी खूब आमदनी होने लगी। इसी तरह 3 महीने गुजर गए। अब कबीर भी उनके साथ उनकी मदद करने लगा। माँ जी, अब हमें अपना काम बढ़ाना चाहिए, और क्यों ना हम एक दुकान किराए पर ले लें, रोज सामान इधर से उधर ढोना पड़ता है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने दुकान की बात कर ली है, अब तुम कल से अपना काम वहीं करना। वेदिका और सुधा ने दुकान तैयार की, वहां कुछ कुर्सी और मेज भी रखे ताकि ग्राहक को वहीं खाने में परेशानी ना हो, और दुकान का नाम रखा गया सास बहू चिली पोटैटो। कुछ लोग होम डिलीवरी के लिए भी ऑर्डर करते। अब कबीर को होम डिलीवरी का काम संभालना पड़ता। इतने कम समय में वेदिका और सुधा की मेहनत ने अपना गिरवी रखा घर छुड़ा लिया और कर्ज भी उतार दिया। वेदिका, अगर तुम अपने चिली पोटैटो का काम शुरू नहीं करती तो शायद मैं ये कर्ज कभी नहीं उतार पाता। कबीर बहू के ही गुण गाएगा, जैसे मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। अरे नहीं माँ, आपके बिना तो ये संभव ही नहीं था। सास बहू की सफलता को मैं सलाम करता हूँ। अब भाड़ में जाए नौकरी, हम शहर में भी अपनी दुकान खोलेंगे और अपना यही काम आगे बढ़ाएंगे।